मुझे ऐसा इंसान ढूंढ कर दिखाओ जिसने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन कभी सच भी नहीं कहा। अजीब है ना? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक पुरानी इंडियन फोक स्टोरी के मुताबिक यही सवाल पूछा था राजा विक्रम सिंह ने। भरतपुर के राजा दयालु भी थे, लेकिन उनकी एक सख्त शर्त थी। वो कभी किसी को मुफ्त में धन नहीं देते थे। अगर मदद चाहिए तो पहले अपनी बुद्धि साबित करो। इसी गांव में रहता था एक गरीब ब्राह्मण किशन। उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। हर रास्ता बंद हो चुका था। मजबूर होकर वो अपने दोनों बेटों अजय और विजय को लेकर राजा के दरबार पहुंच गया। शायद यहीं से मदद मिल जाए। लेकिन पहले होगी बुद्धि की परीक्षा। राजा ने सबसे पहले किशन की तरफ देखा और पूछा। एक राजकुमारी है, राजकुमारी पद्मा, एक वीर क्षत्रिय योद्धा। उसे अपने लिए पति चुनना है। उसके सामने 4 लोग खड़े हैं। एक अमीर व्यापारी, एक आदमी जो जानवरों से बात कर सकता है, एक महान विद्वान और एक ऐसा धनुर्धर जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। बताओ, राजकुमारी किसे चुनेगी? किशन ने बिना सोचे जवाब दिया, धनुर्धर को। राजा ने पूछा, क्यों? किशन बोला, क्योंकि राजकुमारी पद्मा एक क्षत्रिय योद्धा है और एक योद्धा का सबसे सही साथी एक योद्धा ही होता है। राजा हल्का सा मुस्कुरा दिए। अब बारी थी बड़े बेटे अजय की। राजा ने दूसरी कहानी सुनाई। एक लड़का है, रमन। उसकी मां बहुत बीमार है। इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए, लेकिन गांव का लालची व्यापारी सेठ दयाराम एक अजीब शर्त रख देता है। वो कहता है, हवा को एक कागज में लपेट कर लाओ और आग को दूसरे कागज में। नामुमकिन लगता है ना? आखिर हवा को पकड़े कैसे और आग कागज में रहेगी कैसे? लेकिन अजय उलझा नहीं। उसने अलग तरीके से सोचा। एक कागज से पंखा बना दिया और दूसरे से एक छोटी कागजी लालटेन। हवा भी आ गई, आग भी। कभी कभी जवाब सीधा नहीं मिलता, बस सोच बदलनी पड़ती है। अब सबसे मुश्किल सवाल। राजा ने छोटे बेटे विजय की तरफ देखा और कहा, मुझे ऐसा इंसान ढूंढ कर लाओ जिसने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन कभी सच भी नहीं कहा। सवाल सुनते ही कोई भी उलझ जाए, लेकिन विजय नहीं उलझा। कुछ देर बाद वो वापस आया और उसके साथ था एक गूंगा आदमी। विजय बोला, महाराज, इसने कभी झूठ नहीं बोला क्योंकि ये बोल ही नहीं सकता, और इसने कभी सच भी नहीं कहा क्योंकि ये कभी बोला ही नहीं। कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। राजा हैरान रह गए। राजा विक्रम सिंह तीनों की बुद्धि से बहुत खुश हुए और किशन की बेटी की शादी के लिए खुशी खुशी धन दे दिया। लेकिन इस कहानी की असली सीख क्या है? मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, हर समस्या का हल होता है। कभी ताकत से नहीं, बल्कि अलग सोच से। क्योंकि जहां सबको रास्ता बंद दिखता है, वहीं समझदार लोग एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं।